हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 में हमारी हिस्ट्री की बुक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का पहला चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं और इसका नाम है इस्लाम का भारत में आगमन। तो बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं, कक्षा 7 में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत ही होती है जब इस्लाम भारत में आया आया था। तो इस चैप्टर में हमें इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ था और किस तरह वो भारत में आया, इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। तो हजरत मोहम्मद साहब, जिनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, वे इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न क्या है, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? तो जिस समय हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उस समय अरब देश की क्या कंडीशन थी? उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वहां के लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो उस समय की ये परिस्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा, सूची बनाइए। तो यहाँ पे जो भारतीयों ने अरबों से सीखा और अरबों ने जो भारतीयों से सीखा है उसकी सूची बनानी है। तो पहले देखते हैं भारतीयों ने अरबों से क्या क्या सीखा है। तो कागज बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े जैसे सलवार कमीज, खान पान में कचौड़ी समोसा बनाना, ये सारी चीजें भारतीयों ने अरबी लोगों से सीखी। आगे क्या है, अरबों ने भारतीयों से क्या सीखा? तो हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र जैसे आयुर्वेद का ज्ञान, ये सारी चीजें अरबों ने भारतीयों से सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? तो हमें पता है कि महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो उसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य अपनी विशाल सेना बनाने के लिए धन जुटाना था। इसी कारण उसने भारत के संपन्न मंदिरों और बौद्ध मठों को अपना निशाना बनाया। अगला क्वेश्चन है, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? तो जब तुर्क आक्रमण हुआ तो उस समय भारत पूरी तरह से बटा हुआ था। सभी राज्य अपने में, छोटे छोटे राज्यों में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तुर्क आक्रमण के समय भारत 100 से अधिक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त था। इन छोटे राज्यों के शासक, अधिकांशतः राजपूत, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण आपस में ही युद्धरत रहते थे, जिससे केंद्रीय सत्ता का अभाव था। अगला क्वेश्चन है, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? तो राजपूत पर तुर्कों की विजय के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। दूसरा है, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। तीसरा है, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना। अगला है, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। और पांचवा है, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। तो इन सब कारणों से राजपूत युद्धों में हार गए। फिर आपको मिलान करना है, तो इसे मिलान कर दिया गया है। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। सिंध पर आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। और हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ था 622 ईस्वी में। फिर हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। तो रिक्त स्थानों को हम लोगों ने रेड कलर से मार्क कर दिया है। तहकीके हिंद पुस्तक के लेखक थे अलबरूनी। इसके बाद है, तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। फिर महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। फिर मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा मूल राज द्वितीय ने पराजित किया था। तो इस तरह से बच्चों हमारा हिस्ट्री का क्लास 7 का पहला चैप्टर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो पड़े तो आपको आसानी से मिल जाए। तो हम लोग अपनी क्लास समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे।